टू जेकेएसएसबी ऑनलाइन ट्यूटोरियल। मैं हूं सतीश और आप देख रहे हैं डेली करंट अफेयर लेक्चर सीरीज फॉर योर अपकमिंग जेकेएसएसबी एग्जाम। तो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों के लिए एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है कि अगर आप लोग किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जेकेएसएसबी हो गया या अदर किसी एग्जाम के लिए हो गया, तो हम लोगों ने क्रिएट करा है करंट अफेयर ई बुक्स, जिसमें हम 2022 के करंट अफेयर मोस्ट एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज प्लस 2023 के भी मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर एमसीक्यूज की फाइल्स हमने तैयार करी है, बुक तैयार करी है। सो इफ यू वांट टू गेट दिस फाइल यू कैन मैसेज मी ऑन व्हाट्सएप नंबर 7006332724। ठीक है, ये इसका प्राइस जो है दैट इज 297 है, लेकिन अगर आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज करेंगे तो आपको एक स्पेशल ऑफर दिया जाएगा। ओके, वो ऑफर आपको तभी पता लगेगा जब आप व्हाट्सएप पे मैसेज करोगे। ऑलराइट, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो, स्टार्ट करने से पहले एक और इंपॉर्टेंट चीज बता दूं, इसमें जितना भी कंटेंट हमने डाला है दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड एक्सपेक्टेड करंट अफेयर एमसीक्यूज एज पर योर एग्जामिनेशन, राइट? सो यू कांट मिस इट। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का करंट अफेयर लेक्चर। और आज के लेक्चर का हमारा पहला क्वेश्चन है कि हु हैज बीन अपॉइंटेड, किनको अपॉइंट किया गया है बाय द मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर द्वारा एज अ न्यू हाई कमिश्नर ऑफ इंडिया टू ऑस्ट्रेलिया। मतलब नेक्स्ट हाई कमिश्नर इंडिया के किनको अपॉइंट किया गया है फॉर किसके लिए? ऑस्ट्रेलिया कंट्री के लिए। तो इसका जो आंसर है दैट इज गोपाल वागले। क्या आंसर है? गोपाल वागले। देखो, सबसे पहले तो अगर हम बात करें तो इनको फाइनली अपॉइंट हुए ये न्यू हाई कमिश्नर ऑफ इंडिया टू ऑस्ट्रेलिया। उसके बाद ये 1992 बैच के आईएफएस ऑफिसर हैं। क्लियर है? प्रेजेंटली ये हाई कमिश्नर है कौन सी कहाँ पे? श्रीलंका में। ओके, तो चलिए इतना ही करने की जरूरत है। अब ये किनको रिप्लेस कर रहे हैं वो जानने की जरूरत नहीं है। इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, इट इज अनफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूछा गया है कि किन्होंने अज्यूम करा है चार्ज ऑफ डायरेक्टर फाइनेंस ऑफ सोलर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के कौन सा ऐसे पर्सन है जिन्होंने डायरेक्टर का चार्ज जो है वो अज्यूम किया है? तो इसका जो आंसर है दैट इज योशित रंजन सिकीदार। ठीक है, फाइनली ही इज अ पर्सन हु अज्यूम द चार्ज ऑफ डायरेक्टर इन सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। ओके, पहले ये कहाँ पे थे? पहले ये ग्रुप जनरल मैनेजर थे एंड कंपनी के सेक्रेटरी थे। ओके, चलिए अगला जो क्वेश्चन है, पूछा गया है कि कौन सी इंडियन स्टेट ने रिसेंटली अप्रूव करा है एक न्यू पॉलिसी किसके लिए? फॉर सर्विस सेक्टर के लिए। तो इसका जो आंसर है दैट इज उत्तराखंड। ठीक है, क्या आंसर है? उत्तराखंड। अब उत्तराखंड गवर्नमेंट ने अप्रूव करी है पॉलिसी। क्यों करी है? बिकॉज दे वांट टू क्रिएट 20 लाख एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज उन 10 लाख वर्कर्स के लिए जो अभी कुछ भी नहीं कर रहे। ठीक है, तो इस डिसीजन को कैबिनेट मीटिंग में कौन चेयर करने वाले हैं? उत्तराखंड चीफ मिनिस्टर, जिनका नाम है पुष्कर सिंह दमी। ठीक है, पुष्कर सिंह दमी। अगला जो क्वेश्चन है, पूछा गया है कि बताइए हरियाणा गवर्नमेंट ने किनको चेयरमैन बनाया है गवर्निंग काउंसिल ऑफ हरियाणा फिल्म एंड एंटरटेनमेंट पॉलिसी का? तो इसका जो आंसर है दैट इज मीता वशिष्ठ। ठीक है, मीता वशिष्ठ को बनाया गया है। तो ये बेसिकली फिल्म एक्ट्रेस हैं और ये अब चेयरपर्सन है हरियाणा के गवर्निंग काउंसिल ऑफ फिल्म्स एंड एंटरटेनमेंट सेक्टर के। अगला जो क्वेश्चन है मोस्ट इंपॉर्टेंट, आपको याद भी रहना चाहिए। क्वेश्चन पूछा गया है कि हिंदी दिवस हर साल कब मनाया जाता है? तो इसका जो आंसर है दैट इज 14 सितंबर। ठीक है, 14 सितंबर को हर साल मनाया जाता है। अच्छा, हिंदी जो है वो 4th मोस्ट स्पोकन लैंग्वेज में, मतलब चौथे नंबर पे सबसे बोली जाने वाली लैंग्वेज है पूरे वर्ल्ड में। जैसे 80 करोड़ लोग जो हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड इसको बोलते हैं। वहीं पे अगर हम बात करें तो हिंदी को ऑफिशियल लैंग्वेज अडॉप्ट किया गया था कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली द्वारा इंडिया में 1949 में, और पहली बार नेशनल हिंदी डे जो है वो सेलिब्रेट किया गया था इन द ईयर 1953 में। ओके, ये इंपॉर्टेंट चीज़ें याद रखनी चाहिए आपको। अगला जो क्वेश्चन है, पूछा गया है कि मदन लाल रेगर इनको अपॉइंट किया गया है न्यू एम्बेसडर ऑफ इंडिया टू विच कंट्री? मतलब इनको इंडिया कौन सी कंट्री के न्यू एम्बेसडर बनाया गया है इंडिया का? तो इसका जो आंसर है दैट इज रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। ओके, रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। तो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर द्वारा अपॉइंट किया गया है मदन लाल रेगर को एज अ नेक्स्ट इंडियन एम्बेसडर टू रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। ओके, चलिए अगला जो क्वेश्चन है, पूछा गया है कि इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर जो है वो बनाया गया है
किस समिट के साइड लाइन में, अलोंग द साइड लाइन ऑफ विच समिट? तो इसका जो आंसर है दैट इज G20। क्या आंसर है? G20। ओके, चलिए अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया है कि कौन से बैंक ने लॉन्च करा है नेशन फर्स्ट ट्रांजिट बैंक, ताकि वो फैसिलिटेट कर सके किसके लिए? सीमलेस कस्टमर कम्यूटिंग एक्सपीरियंस के लिए। तो कौन से बैंक ने करा? दैट इज स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने। ओके, कौन से बैंक ने? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखना, इट्स इंपॉर्टेंट एज पर योर इकोनॉमी एंड हाँ या स्टेट इकोनॉमी के रिगार्डिंग है। अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया है कि कौन से इंस्टीट्यूशन ने रिकमेंड करा है क्रॉस बॉर्डर कॉर्पोरेशन एंड इंफॉर्मेशन शेयर इन अ जॉइंट रिपोर्ट टू द ग्रुप ऑफ 20 नेशन। तो इसका जो आंसर है दैट इज IMF एंड FSB, मतलब इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड एंड फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बोर्ड ने रिकमेंड करा है क्रॉस बॉर्डर कॉर्पोरेशन एंड इंफॉर्मेशन शेयरिंग किसके लिए? फॉर कंसिस्टेंट रेगुलेशन ऑफ क्रिप्टो एसेट्स के लिए। ओके, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है जिसका आंसर करोगे आप लोग, क्वेश्चन बहुत इजी है। पूछा गया है कि कौन सी एसोसिएशन जो है अब इंडक्ट हुई है एज अ परमानेंट मेंबर ड्यूरिंग द दिल्ली G20 समिट। तो इसका आंसर करोगे आप कमेंट सेक्शन में। बाकी किस तरह से आपको लगा लेक्चर प्लीज़ मैसेज करके ज़रूर बताना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।